बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 2019 दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि 2 नवंबर 2020 को पटना हाई कोर्ट में आपके केस की बड़ी सुनवाई होने वाली है और इस केस में बड़े वकील उपलब्ध होंगे। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि अभी अभी हम वकील के पास से आए हैं और वकील ने सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के केस को आगे बढ़ाने से साफ तौर से इनकार कर दिया है। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि 25 अक्टूबर 2020 तक वकीलों को उनकी फीस जमा करनी थी और आप जो भी आम अभ्यर्थी हैं इसमें अपनी सहभागिता नहीं दे पाए हैं और अब आज वकील की तरफ से अभी अभी ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि वकील का कहना है कि आप अभ्यर्थी अपने समय सीमा को पार कर रहे हैं और अंत में हमें भी 2-4-10 दिन ड्राफ्टिंग के लिए और आगे केस की तैयारी के लिए चाहिए होता है, पर अभी तक आपकी तरफ से जो फीस नहीं आया है। अब आपके केस में बड़े वकील नहीं हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हम बस पटिशनर बन गए हैं और आगे केस की सुनवाई हो जाएगी और हमें जीत मिल जाएगी और हमें भी बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा, उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है कि अब आप ये सपना छोड़ दीजिए। हम शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से आप सभी अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करते हैं कि अब हम भी अब इस केस से अलग होंगे, क्योंकि आप अभ्यर्थियों ने अकर्मकता दिखाई है। आप अभ्यर्थियों ने केस को अंतिम दौर में पहुंचाने के बाद सीधे तौर से छोड़ दिया है। आप समझिए कि 38 जिले हैं, 400 पटिशनर हमारे साथ हैं और 7000 की संख्या है सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की, पर फंडिंग के नाम पर सभी पीछे हैं। हमने आपको यह भी कहा था कि ये आखिरी फंडिंग है। आप अभ्यर्थियों से जो भी रकम आएगी वकील को दे करके हम हाथ जोड़ लेंगे और अंतिम सुनवाई तक केस को ले जाना है। अभी तक केस बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था, पर कुछ दलाल कलाल लोगों के चक्कर में पड़ के आप अभ्यर्थी अपने कदम को पीछे खींच रहे हैं। तो आप अभ्यर्थियों को ये बता दें कि 2 नवंबर को बड़े वकील आपके तरफ से केस में नहीं है, क्योंकि आप अभ्यर्थियों ने अकर्मकता दिखाई है। ऐसे में आप समझिए कि आज से 8वें दिन आपके केस की सुनवाई है और केस के फंडिंग के नाम पर मात्र संस्था के पास अभी 34,000 रुपये पहुँचे हैं। केस में बड़े वकील हैं और बड़े खर्च की दरकार है। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि अगर आप अभ्यर्थी 38 जिले के अभ्यर्थी जो भी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अगर 500-500 रुपये भी देते हैं तो आप समझिए इतना हो जाएगा, 7000 की संख्या आपके पास है कि इस केस में बड़े वकील आराम से रह सकते हैं और केस की सुनवाई अंतिम हेयरिंग तक हम करवा सकते हैं। पर बड़ी बात यह है कि आप अभ्यर्थी घर पर सोए हैं, आप अभ्यर्थियों को समझ नहीं आ रहा है। जो भी अभ्यर्थी पटिशनर बन गए हैं उन अभ्यर्थियों को हम बता दें कि 328 पटिशनर का जो आपका केस है CWJC 7721, 328 पटिशनर आप जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि आपके केस में वकील हैं ही नहीं और आपके केस में वकील कोर्ट में बहस करने जाएंगे भी नहीं, और जब वकील ही नहीं पहुंचेंगे तो 328 पटिशनरों का भविष्य अधर में है। इन 328 पटिशनरों का आगे क्या होगा इसकी जिम्मेवारी अब हमारे पास नहीं है। हमने आपके केस को यहाँ तक पहुँचाया। आप सभी ने यह अनुरोध किया था कि वरिष्ठ वकीलों को रखा जाए, हमने रखा। वरिष्ठ वकील आपके 3 हेयरिंग के केस की सुनवाई में बैठे भी और उन्होंने बढ़िया तरीके से केस को आगे लेकर बढ़ाया और अभी अंतिम हेयरिंग जो 2 नवंबर की है इसके लिए हमने वार्ता की थी कि 25 अक्टूबर 2020 तक हम वकीलों की फीस पूरी कर देंगे। पर समस्या ये है कि ये 328 पटिशनर कहीं ना कहीं सोए हैं, साथ में 71 पटिशनर जो पहले केस के भी हैं वो भी सोए हुए हैं। तो आप अभ्यर्थी ये समझ लीजिए कि यहाँ से आपका केस अधर में और दोनों केसों में अगर वकील उपलब्ध नहीं होंगे तो आपके केस की सुनवाई नहीं होगी और विपक्ष से पीके शाही जैसे बड़े वकील खड़े हैं, केस आप बुरी तरीके से हारेंगे। अब इस ऑडियो के बाद आप अभ्यर्थियों को सोचना है कि दलाल कलाल लोगों के चक्कर में आकर अपने केस को तबाह करना है कि अभी भी केस को मजबूत करना है। आपके पास 2 दिन का वक्त और है। आपको बता दें कि अभी अभी वकील से हमारी वार्ता हुई है। वकील साहब का कहना है कि अब हम केस में नहीं रहेंगे। आप समय बहुत ज़्यादा विलम्ब कर रहे हैं। 25 अक्टूबर 2020 को आपने तिथि दी थी और अब 26 हो गया, आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया। इस पर हमने पूजा का हवाला दिया, साथ में चुनाव का भी हवाला दिया, साथ में कोरोना का भी हवाला दिया और बहुत मिन्नत के बाद 2 दिन का समय वकील से हमें और मिला है। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि प्रत्येक जिला से जो भी अभ्यर्थी अगर 500-500 रुपये भी देते हैं, आपकी संख्या 7000 है, आपके पटिशनरों की संख्या 400 है। आप अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए कि हम अभ्यर्थी हैं कहाँ। आपके केस को नीरज ने, शिक्षा सुधार रोजगार ने जहाँ पर ला के खड़ा किया है, आपको अब जीत सामने नजर आ रही है, पर क्या 500 रुपये के लिए आप केस हार जाएंगे? शर्म की बात होगी आपके लिए। और आप अभ्यर्थियों को ये बता दें
कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम पटिशनर बन गए हैं और अब नीरज केस को किसी भी तरह आगे ले जाए, तो हम बता दें कि आपके केस में बड़े वकीलों को हमने रखा है और बड़े वकीलों की फीस जो होती है वो बड़ी होती है। अभी तक जो आपने आर्थिक योगदान दिया, आपके योगदान का पूरा हिसाब भी हमने दिया, साथ में बैंक स्टेटमेंट भी हमने डाल दिया कि आप देख लीजिए कि आपने जो दिया है और वकील को क्या ट्रांसफ़र हुआ ये भी देख लीजिए। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपका काम हम कर दिए, पर अभी के बाद से संस्था आपके केस को तब तक आगे नहीं बढ़ा पाएगी जब तक आपका आर्थिक योगदान नहीं आएगा, क्योंकि वकील ने अभी अभी अपने हाथ खड़े किए हैं। हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद 2 दिन का समय और लिया है कि अभ्यर्थी 2 दिन रुक जाइए। पूजा था इसी कारण रुके हुए थे। सभी अभ्यर्थी फंडिंग करते ही आपको हम उपलब्ध करा देंगे। आप समझिए कि 500 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर हर अभ्यर्थी 500 रुपये भी दे दे तो ये केस हम आसानी से जीत जाएंगे और आप आम अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। लेकिन अगर केस में बड़े वकील पहुंचेंगे ही नहीं तो कैसे जीत मिलेगी। अभी तक के केस की सुनवाई से हमें लगता है कि आप संतुष्ट होंगे, पर इतना ही से संतुष्ट नहीं होना है, आगे हमें जीतना भी है। ऐसे में 2 दिन का समय हमारे पास और है। वकीलों की फीस हमें क्लियर करनी है। आप अभ्यर्थियों को हम एक संपर्क सूत्र दे रहे हैं 7903773808। आप हमारा दूसरा नंबर भी गूगल पे नंबर भी ले सकते हैं 9308531639। ये गूगल पे नंबर है, आप इस पर भी सहयोग कर सकते हैं, इस पर बात भी आप कर सकते हैं। आपके पास अंतिम मौका है। 328 पटिशनर और 71 पटिशनर इस बात को कान खोल कर सुन लें। अगर वकील नहीं जाएंगे तो आप अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। आप अगर ये सोचते हैं कि हम सिर्फ पटिशनर बन गए हैं, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि योगदान नहीं आएगा, बड़े वकील पहुँचेंगे नहीं, फिर आप हमसे मत कहिएगा कि केस में हमारा क्या हुआ। ऐसे में आप अभ्यर्थियों से निवेदन है, आखिरी बार, इसके बाद मैं कोई भी ऑडियो नहीं डालूंगा, ये आखिरी ऑडियो होगा मेरा। अगर आप अभ्यर्थी अभी भी नहीं समझते हैं और आर्थिक रूप से केस को मजबूत नहीं करते हैं तो सीधे तौर पर वकील, बड़े वकील केस में उपलब्ध नहीं होंगे, ये हम खुलकर कह रहे हैं। और आप अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में जाएगा, इसकी जिम्मेवारी आपकी बनती है। हमने जहाँ तक हम सक्षम हो पाए हमने केस को यहाँ तक पहुँचाया है। अब 500,000 रुपये के लिए आप अपने केस को ख़राब कर रहे हैं तो इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। संपर्क सूत्र आप फिर से ले लें 7903773808। अभी भी वक्त है। आशा करते हैं कि 2 दिन आपके पास है और 2 दिन में अभ्यर्थी जागरूक होकर जो भी योगदान आपको करना है आप कर देंगे और केस को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से आज पटना हाईकोर्ट के बाहर से आपको संबोधित कर रहा हूँ। सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, जागो, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। आज हम पटना हाईकोर्ट पहुँचे थे, पूरा दिन यहाँ दिया हमने, वकीलों से हमने वार्ता की है और वकील महोदय का कहना कि 25 तारीख तक आप पेमेंट कीजिए, क्योंकि हमें भी केस की ड्राफ्टिंग के लिए समय चाहिए। ऐसे में आप अभ्यर्थी अभी तक जो फंडिंग नहीं किए हैं उनसे निवेदन है कि वो फंडिंग कर दें। कुछ दलाल कलाल लोग आपके केस को बर्बाद करने के लिए आगे आए थे, जिन्होंने गलत हिसाब दिया। उसके बाद हमने बैंक स्टेटमेंट डाला, तो अब कोई भी शक और संशय नहीं है कि शिक्षा सुधार रोजगार आपके केस को सही तरीके से ले जा रहा है। कोर कमेटी की बैठक का वीडियो भी हमने डाला, जिसे आपने देख लिया होगा। सभी कोर कमेटी के जो मेंबर है, साथ में 38 जिला के जिला अध्यक्ष है, वो सभी तैयार है। पर अभी भी कुछ दलाल कलाल लोग जो आपको टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, गलत ऑडियो वीडियो डालते हैं, उनसे आप बचिए। क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि आपका केस अभी तक यहाँ तक कौन लाया है और आगे आपको कौन लेकर जाएगा। शिक्षा सुधार रोजगार आपके पास और आपके साथ है और लगातार आप समझिए इस कोरोना काल में भी हम यहाँ खड़े हैं और लगातार 8 महीने से ये कार्य चल रहा है। समस्या ये है कि आप अभ्यर्थी अभी भी घर पर चद्दर ताने सोए हैं और ये सोने का वक्त नहीं है, जागने का है। आप समझिए कि एक बार ये मौका हाथ से निकला तो फिर 8-10 साल तक कोई बहाली आपके लिए नहीं आने वाली है। साथ में बीच में शिक्षा नीति 2019 जो लागू हो गई है उसे भी आपको झेलना होगा। सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, आप समझिए कि आपकी संख्या, सिर्फ पटिशनर की संख्या हमारे पास 400 है। अगर सभी अभ्यर्थी एक हो जाएं तो इस केस में हमें भारी जीत मिलेगी। ऐसे में 25 नवंबर 2020 तक पटना हाईकोर्ट में ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई होगी। आज हमने वकीलों से वार्ता की है, आपके वकील आपके साथ हैं और अगली सुनवाई 2 नवंबर की सुनवाई में आप जीत सकते हैं। पर आप अभ्यर्थियों से मैं ये निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, हाईकोर्ट परिसर के बाहर से खड़ा होकर, कि आप अभ्यर्थी आगे आए, किसी के बात बहकावे में न रहें। आप सीधे तौर पर देखें कि आपका कार्य कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। 38 जिला के जिला अध्यक्षों को भी कहेंगे कि आप भी लग जाएं और जो
अभ्यर्थी है उनसे भी कहेंगे कि आर्थिक योगदान के लिए आगे